जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो भुवच्छायणं, नमो द्वे सौरसाम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम्, जैनम जयतु शास्त्रम्, जैनम जयतु शास्त्रम्। नमः श्री समयसाय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय परिस्थिते। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न रहता मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। फिर आपको लेट सोते बोलेगा तो अंशोल तत्वा वह दिगंबर संप्रदाय में आ ही जाएगा, क्योंकि अंदर तो ये विधि नहीं है। देखो ना अभी वर्तमान के उदाहरण श्रीमद राजचंद्र है और गांधी स्वामी किस संप्रदाय में थे? संप्रदाय का क्या था? वो वैष्णव फिर वेदांतर रहे, फिर दिगंबर हुए, इस वेदांतर में स्थान रहे, लेकिन क्या अंदर में खड़े क्या थे? अंदर में प्रश्न खड़े थे और श्रोतापना विद्यमान था। बात पकड़ में आ गई आपको? अब अपने को देखना है कि ये प्रश्न हमारे खड़े हैं और प्रश्न खड़े हैं और क्या हमारे प्रश्नों के समाधान के प्रति हमारी जिज्ञासा क्या है, उसकी अपन भी थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। पैराग्राफ अपना पेज नंबर 17, पैराग्राफ श्रोता का स्वरूप। कौन आप में से पढ़ेगा तेज आवाज में? फिर अपन जहां कल अपन ने विषय छोड़ा उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, भले होनहार है उससे इस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा क्या स्वरूप है, यह शरीर कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है तो दुख दूर करने का क्या उपाय है, मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो तो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ। इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति सिद्धि पूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ सूचना हो तो पूछता है तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतर्गत में बारंबार विचारता है और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नहीं होता था। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो मैं दुखी हो रहा हूं, दुख दूर करने का उपाय क्या है ना, ये उसका प्रश्न है। और अंदर में पात्रता क्या है बाबूजी? देखो, मुझे इतनी बातों का निर्णय करना है, ये क्या है? क्या है वो जो प्रश्न है ना, प्रश्न ही कोरी पात्रता नहीं है। प्रश्न ही कोरी पात्रता नहीं है। प्रश्न तो हम सब ने भी खड़े कर लिए ना, अपने याद कर लिए ना हम सब ने।
ठीक है। लेकिन क्या इसके साथ ये चीज लगी है कि मुझे इस बात का निर्णय करना है? क्या निर्णय करना है? कि जो मैं दुखी हो रहा हूं, दुख दूर करने का उपाय क्या है? बात पकड़ में आ रही है आपको? है हमारी तैयारी उस तरह की? कुछ तो बोलो आप, है ऋषभ जी भाई साहब, कुछ तो बोलो, है ना। यह क्या कहा? मुझको इतनी बातों का, कितनी बातों का, जो उसके जो प्रश्न खड़े हुए हैं, इतनी बातों का क्या करना है? निर्णय करना है। निर्णय करने के बाद क्या क्या लिखा है? और उसमें जो मेरा हित है सो करना है। देखो क्या बात लिखी, मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना है। ये क्या है? प्रश्न के बाद का एक और विचार है उसके। किसके? नवीन श्रोता के जो 5 प्रश्न खड़े हुए हैं, ठीक है ऋषभ जी भाई साहब, उसके साथ का एक और विचार है। क्या विचार है? बोलो क्या विचार है? अभी अपन ने बुद्धिपूर्वक 5 प्रश्न तो खड़े करे ना अपने चित्त में, है ठीक है। अब उसके साथ का विचार क्या है बाबूजी? मुझे किसका? इतनी बातों का। कितनी बातों का? जो ये 5 प्रश्न खड़े हुए हैं, इसका निर्णय करके, निर्णय करके मतलब जहां भी मेरे को जब तक सही नहीं मिले तब तक खोज मेरी चालू रहेगी। कब तक खोज चालू रहेगी मेरी? है? कब तक मेरी खोज चालू रहेगी? है? है? जब तक मेरे को निर्णय नहीं होता, जब तक मेरे को मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक मेरी खोज चालू होगी। उद्यमवंत शब्द लिया है, उद्यमवंत। क्या? और उसके बाद निर्णय हो जाए तो क्या करना है? सही रास्ता मिल जाए तो फिर क्या करना है बाबूजी? फिर तो कर्तव्य है, चलना, ड्यूटी। देखना आप कितनी कितनी विपरीतता है हमारी, कितनी विपरीतता है। एक तो हमारे प्रश्न ही नहीं, और प्रश्न भी हैं तो उनका आधार गलत है। आधार गलत होने के बाद खोज ही चालू नहीं है कि सही क्या है, ठीक है। और सही की बात सुनने में आ गई तो निर्णय नहीं हुआ कि यही सही है, और निर्णय नहीं हुआ तो ये सब ढीला 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 हमारा काम चल रहा है। और एक पीछे से और फिर संतोष है हमारे को कि साहब हम कुछ धर्म तो कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऋषभ जी वैसा है। पूजा वाले तो धर्म नहीं कर रहे हैं, जाप देने वाले तो धर्म नहीं कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा वाले तो धर्म नहीं कर रहे हैं, अपन तो धर्म कर रहे हैं ना, स्वाध्याय वाले। अरे बोला ना भाई, चित्त के पात्रता, चित्त की सरलता, चित्त की पवित्रता, उसके आधार से पात्रता निर्धारित है। कभी आपकी कोई बुराई कर देता है ना, और फिर वो कहता है कि फलाने आदमी ने कही है, ठीक है, तो आपके अंदर में ऐसी धारा नहीं चलती कि अपने को सही बात तो पता करनी है कि बात कहां से चालू हुई। नहीं होता ऐसा, नहीं कि तह में जाना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भले लाख रुपए मेरे खर्च हो जाए, लेकिन मुझे ये खोज तो करनी है। क्या खोज करनी है? कि यार आखिर ये फैक्ट्री से सामान कैसे गया, कौन ले गया यार। सामान भले ही 5,000 का हो और उसके पीछे मुझे क्या खर्च करना पड़े बाबूजी? लाख रुपया खर्च करना पड़े, लेकिन मेरे को करना क्या है? मेरे को ऐसा नहीं चलता है। बहुत अलग अलग क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में ऐसा है। तो धर्म के क्षेत्र में
ऐसी कोई खोज चली अपनी क्या कि इन 5 बात का तो मुझे निर्णय करना ही है। अगर इस तरह की खोज और उसके प्रति उद्यमवंत नहीं हुआ तो अभी तो पात्रता अपनी, मतलब अभी तो प्रश्न का देखो, ये ऐसा नहीं समझना कि 5 प्रश्न ही अपन ने याद कर लिए तो पात्रता, ये पूरा पैराग्राफ है, विधि भी है। दुख क्या है बाबूजी हमारा? दुख क्या है हमारा? अरे बोलो ना जल्दी जल्दी, अब तो याद हो गया होगा आपको। दुख क्या है? हाँ? 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 कैसे दूर होगा, इसकी विधि खोजी। बोलो भाई दुख क्या है? अपना अपना दुख, जैसे अभी 2-3 दिन पहले से जो दुख चल रहा था वो तो आपने सब करेक्ट कर लिया। अभी हमारा भव दुख है, संसार में रहना दुख, शरीर है सो दुख, कर्म है सो दुख, जो जो आपने जोड़े दुख, ये सब दुख जो गिने हैं, प्रश्न तो ये है कि इस दुख को मिटने की विधि क्या है? उस विधि की खोज करी कि नहीं करी हमने? कैसे खोज करी कि मुझे ये दुख मिटना है, कैसे मिटना है उसका मुझे खोज करना है। ये है उस खोज। मुझे इतनी बातों का निर्णय करना है। कितनी बातों का निर्णय करना है? क्या करना कि जिससे मेरा हित हो, इतनी बातों का निर्णय करना है। इस कार्य के लिए वो उद्यमवंत हो गया। कौन? वो जिन धर्म का नवीन श्रोता। अपन पुराने श्रोता है ना बाबूजी? अपन नवीन श्रोता है कि पुराने श्रोता है? बोलो 40 बरस हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, 10 बरस हो गए हमको तो सुनाते सुनाते। हाँ, नवीन है कि पुराने, ये बता दो आप तो। हाँ, क्या हो गया? सभा में कोई बोल ही नहीं रहा है? प्रश्न ही नहीं हमारे हैं, और प्रश्न के उत्तर के प्रति उसकी जिज्ञासा खोजने की नहीं है। तो फिर ये शास्त्र कैसे सुनता है? टोटनबली साहब पीछे कहेंगे कैसे सुनता है, जस्ट इस पेज के पीछे कहेंगे। जब टाइम मिल जाता है चला आता है, थोड़ी देर बैठ जाता है तो सही है। अब बाबूजी 2-3-4 बरस अगर दुकान में बिजनेस करें अपन और अपने को बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं होए तो क्या करें? यूं बताओ आपको। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। 4 बरस सुबह शाम लगे हैं 9 बजे से दुकान पर रात की 10 बजे तक, और बैलेंस शीट में मुनाफा नहीं आवे तो क्या करें? बदल लेते हैं बिजनेस, या फिर उस बिजनेस में क्या एड अमेंडमेंट करना है? खोज चालू रहती नहीं इसी है। ये क्या चक्कर है? मुनाफा नहीं आ रहा, ये माल में खर्चा ज्यादा बैठता है, इसको बेचने में लाभ नहीं, इसकी एजेंसी चेंज कर दो, जो लाभ वाला बिजनेस करो। हो हमारा खर्चा भारी पड़ रहा है, ये सैलरी बहुत ज्यादा है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा है, किराया बहुत ज्यादा है, तो अपन को किराया बिजली का चलता नहीं, क्या खोज नहीं चलती उसकी कि कैसे अपनी बैलेंस शीट में मुनाफा आवे? और धर्म के क्षेत्र में है बाबूजी, इसकी बैलेंस शीट चेक करी कि नहीं करी अपन? कुछ, और उसमें क्या कमी पेशी हो रही है उसके आधार पर अपन ने कुछ वो सही कार्य के प्रति उद्यमवंत हुए कि नहीं हुए? 30 बरस से वही पूजा कर रहा था और वही परिणाम थे और वही मेरे श्रद्धान विपरीत थे। आज 30 बरस से वही पूजा कर रहा हूं, वही मेरे परिणाम है और वही श्रद्धान विपरीत है। नहीं है?
एक और जरूर उसमें एक चीज और ऐड हो गई 30 बरस के बाद। क्या ऐड हो गई? कि मैं 30 बरस का पुजारी हूं। क्या ऐड हो गई? बोलो भाई, कितने बरस का पुजारी हूं मैं? है 30 बरस का पुजारी। अपने कितने बरस के स्वाध्यायी हैं अपन? हाँ, कोई 30 के हैं, कोई 20 के हैं। अरे है हैं? कितने बरस के हैं स्वाध्यायी अपन? अरे ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? पात्रता नवीन श्रोता की। मुझे इतनी बात का निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? कि जो मैं दुखी हो रहा हूं, किसके कारण दुखी हो रहा हूं? अरे पाप के उदय से नहीं, संसार में जो दुखी हो रहा हूं, संयोग की विपरीतता का नहीं, ये तो हमारे विपरीत कारण हमारे चित्त में है। हमने दुख का जो कारण माना है वही विपरीत है। असली जो संसार का दुख है भव दुख, भव भीरु। मुमुक्षु की पात्रता है भव भीरु, संसार से भयभीत हो। ये जी हम किससे भयभीत है बाबू जी? पाप के उदय से भयभीत है। होना क्या चाहिए अपने को? संसार से भयभीत होना चाहिए है? बोलो है कि नहीं? हम भवभीरु, बोलो तो सही। डर लगा कि नहीं लगा? संसार से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? हैं? कि सुभट है सुभट है, कोई फर्क है? डरते हैं कि नहीं डरते हैं? बोलो भाई संसार से है बाबू जी? है मजबूत योद्धा है तो क्या डर है इसको? अब डर नहीं है तो फिर उसको मिटने का उपाय क्या ढूंढेगा वो? नहीं, मैं कह रहा हूं डरते तो पूरा हो, लेकिन आप डरते किससे हो? कि शरीर अस्वस्थ नहीं हो जाए, पाप का उदय नहीं आ जाए, इज्जत बनी रहे, इससे बराबर डरते हो, लेकिन संसार से नहीं डरते हो। संसार के किसी एक पार्ट से तो डर लगता है और किसी एक पार्ट को आपने अच्छा मान लिया। ये गड़बड़ी है। और प्रत्येक जीव एक इंडिविजुअल अपनी बात नहीं है, जगत के जितने भी जीव हैं सबने ऐसा ही अपने हिसाब से कोई सुख मान रखा है और उसी के लिए वो उद्यम बनते हैं। 3 लोक के जितने भी जीव हैं सब सुखी होने का ही उपाय कर रहे हैं। अपनी इंडिविजुअल बात नहीं कह रहे हैं, जगत के जितने भी जीव हैं उनका जितना भी प्रयास है सबके सुखी होने का है। लेकिन चक्कर क्या है बाबूजी कि उन्होंने जो दुख का कारण माना है वो, और वो जिसके आधार से दुख मिटना चाहते हैं वो आधार ही उनका विपरीत है। अपना तो आधार सही हो गया ना, अपना तो हो गया ना बाबूजी आधार सही। अब अपने को वो असली जो दुख है, क्या जन्म मरण का दुख है, ये भव का दुख है, इसको मिटना है, ये हमारा प्रश्न है। और अब हमारे साथ में हमारा विचार भी है कि मुझे अब इस बात का निर्णय करना ही है। क्या निर्णय करना है अपने को? कि कैसे मेरा भव रोग मिटे, कैसे मेरे जन्म मरण का अभाव हो, इस बात का मुझे निर्णय करना ही करना है। उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो आज से मैं कर रहा हूं। ठीक है, खोज चालू हो जानी चाहिए, और जिसकी खोज चालू होगी उसको रास्ता मिलेगा। देखो क्या कहते हैं, मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है पुनश्च। और इस कार्य की सिद्धि, किस कार्य की सिद्धि? किस कार्य की सिद्धि? कि मेरे जो दुख को मिटने का उपाय कहां मिलेगा, ये कार्य कैसे संपन्न होगा, इस कार्य की सिद्धि कहां से होगी? शास्त्र सुनने से होती है। जिनेंद्र भगवान जो सुखी हुए हैं उन्होंने जो सुख प्राप्त करने की विधि बताई है, उनकी बात सुनने से होगी। सुनना मतलब क्या समझना बाबूजी? सुनना मतलब क्या समझना?
अब वो आगे आगे आएगा। कैसे सुनता है? कैसे सुनता है? हिम्मत भाई कैसे सुनता है? 20 बरस हो गए मेरे, वो पेट में क्या है, अल्सर है, कुछ खाते हैं उल्टी हो जाती है, 24 घंटे दर्द बना रहता है। कहीं से पता चला कि ये वेद जी पूरे दुनिया में नामी हैं, और उनके पास हम जैसे तैसे पहुंच गए। ठीक है, आपने अपनी सब व्यथा सुना दी। क्या व्यथा सुना दी? मुझे 20 बरस हो गया है, ऐसा है ऐसा है, ये खाता हूं तो उल्टी हो जाती है, ये है, जलन होती है, ये है। अब वेद जी उपाय बताएं। कैसे सुनता है वो उपाय? कैसे सुनता है उपाय? बाबू जी कैसे सुनता है? क्या क्या चीज याद रखता है वो? है? वो महायूं नहीं कहता है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को याद नहीं होता, मेरी क्षयोक्षम तो कम है। नहीं होता वो सब है कि अनपढ़ महिला भी जाएगी और अगर वेद जी 4 बताएंगे कि ये आपको सावधानी रखनी है, कितनी याद रहेगी? है क्यों? वो तो पढ़ी लिखी नहीं है। यहां आचार्य महाराज जो विधि बताते हैं वो कितनी याद रहती बाबू जी? अरे बोलो ना, तो क्या अपने को मेमोरी नहीं है? बोलो, है ना, बहुत जने ऐसे बोलते हैं हमारे को याद नहीं रहता। बोलो, उसके अगर 25 जोड़ी कपड़े होंगे पहचान नहीं लेगी? 20 प्रकार के गहने होंगे, आप मिला के रख दो तो नहीं जान लेगी? है घर के बर्तन हैं तो नहीं पकड़ लेगी कि ये हमारा बर्तन है। और ये रजाई तो हमने 25 साल पहले वहां बनवाई थी, क्या क्या याद नहीं है उसको? बोलो ना। है और जब ये यहां की बात कहते हैं तो अरे उसको रस ही नहीं है यहां का। जिधर जिधर इसका है ना रुचि होती है उधर उधर भागता है। बोलो है कि नहीं है? बहुत जने बोलते अब तो हमारे को याद ही नहीं रहता। यहां क्या याद करना है? बड़े पंडित साहब तो कहते हैं कि यहां तो याद ही नहीं करना, भूलना है बाबूजी। क्या भूलना है? ये घर मेरा नहीं है, ये पत्नी मेरी नहीं है, ये सोना चांदी मेरा नहीं है, ये एफडी मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। इनको सबको भूलना है। भूल जाता है बाबूजी? है बोलो याद रहता है कि नहीं रहता है? अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो। है मुझे इतनी बातों का निर्णय करना है। कितनी बातों का निर्णय करना है कि जो मैं दुखी हो रहा हूं, दुख दूर करने का उपाय क्या है? इस भाव में तो मुझे ये काम करना ही है। बोलो ये किसकी लिस्ट में है? अरे हाजी या नाजी लिस्ट में है कि नहीं? अपनी लिस्ट में मकान बनाना है, बच्चों को दोनों का बंटवारा कर देना है, उनके नाती के मायरे की व्यवस्था कर देनी है और अपना बुढ़ापा शांति से निकले तो कुछ एफडी कुछ ये है, ये सब है। ये लिस्ट में है कि नहीं बाबूजी? ये लिस्ट में क्या नहीं है ना? सबके हो गया काम? अच्छा दादा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, आपको पता हो तो मैं दोहरा देता हूं कि जो पिताजी महीने में 2000 कमाते हैं और बेटा यदि 2 लाख भी कमा रहा है तो पिताजी से कितना गुना ज्यादा कमा रहा है? कितना ज्यादा कमा रहा है बाबूजी? बेटा, पिताजी उनकी उम्र में 2000 रुपये महीना कमाते थे और बेटा अभी 2 लाख कमा रहा है, तो भी पिताजी समझते हैं कि ये मूर्ख है, पैसे डुबाएगा। हाँ, अभी सब पिताजी की यही प्रॉब्लम है। होता ऐसा नहीं समझना। हाँ, वो यूं समझते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो अब ये बर्बाद हो जाएगा। है नहीं बाबूजी ऐसा? है ये क्या बताती कितना इसको है ना अंदर का, जब सामने मतलब बुद्धि में दिखता है कि मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तो इतना ही काम हुआ, ये मुझसे इतना बड़ा काम हुआ, लेकिन वो जो चलता है ना मैं ही होशियार,
निवृत्ति नहीं ले पाता है, उलझा रहता है जबरदस्ती। मतलब कोई जिम्मेदारी का काम नहीं, लेकिन उलझा रहता है। क्यों? कि इसको रस ही इधर का है, रस है इधर का। इधर की रुचि है, इधर की प्रीति है, बार बार भाग के उपयोग इधर आता है, इधर का उसको ये खड़ा ही नहीं है प्रश्न। ये मूल पात्रता है संजय जी भाई साहब, अंदर से किधर का इसको झुकाव है, रस है। और इधर का झुकाव होगा तो इसको उनके साथ ही बैठना अच्छा लगेगा, वही बात सुननी अच्छी लगेगी, उसी पर विचार करेगा। और इधर का होगा तो इधर ही है, ये अंदर में आप पकड़ सकते हो बराबर अपनी धारा। सबके पकड़ में आएगी बराबर धारा। हो क्या बातों का निर्णय करना है अपने को? किस बातों का निर्णय करना है अभी अपने को बाबूजी? है कि जो मैं दुखी हो रहा हूं, दुख दूर करने का उपाय क्या है? और ये विधि कहां मिलेगी? ये विधि शास्त्र सुनने से हमें मिलेगी। इतनी बात का वह विचार करके कैसे शास्त्र सुनता है? देखो, अति प्रीति पूर्वक, क्या कहा? ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक है। कोई आपका विरोधी हो ना भैया, ठीक है, और उसकी कोई बात बता रहा हो आपको, कैसे सुनता है? अरे बोलो ना, अरे जल्दी बताओ, कैसे सुनता है? एक भी शब्द इधर से उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, है, भूल नहीं जाए, नहीं सुनता है। ऋषभ जी भाई साहब, ऐसा भी होता है कि उस बात को सुनने के लिए वो उसको घर भी लाएगा, नाश्ता भी कराएगा, बैठेगा भी, और बात कैसे शुरू करे अपन को बात मालूम पड़े तो वो बात भी छेड़ेगा। अंदर में रस पड़ा हुआ है ना उसको, और फिर जब वो सुनाएगा तो कैसे सुनेगा? हैं? भाव जी ऐसा वो हमारे उधर चलता है। अच्छा, उसने मायरे में क्या करा? तो वो बताए ऐसा करा, वो गए तो नहीं, ऐसा करा, ऐसा करा। अब भले जिसने करा उसको पता नहीं हो, लेकिन जिसने सुनाया और सुना उसको सब पता हो कि क्या हो गया भाई, नहीं? है ना, बिल्कुल जो सूखी रहती है ना, सूखी रहती है ना, एकदम सूखा, धूप में सूखा हुआ मटका, उस पर पानी की एक बूंद डालो, कैसा दिखता है? दिखती है क्या उसमें बाहर से? है, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, सोख लेता है। वो उसकी अंदर की तड़पन है। ऐसे ही जिस जीव को मोक्ष मार्ग, अपने सुखी होने का उपाय ढूंढना है, और जहां ये विधि मिले वहां अत्यंत प्रीतिपूर्वक, हो आज तो मैं धन्य हो गया, मुझे निधि मिल गई। अब तो मुझे भाव के अभाव करने का तरीका मिल गया। हो धन्य है गुरु, धन्य है। ऐसे अंदर में उसकी भक्ति, ऐसे अंदर में उसकी प्रीति है। कल्पना करो बाबूजी, ये इस पुस्तक की, वो जो पुरानी पुस्तक की, उसके बदले में कोई हीरे भर मुट्ठी भर के दे सकता है? आज अपनी स्थिति हो तो क्या करे बोलो? 40 रुपए की है, अभी 20 रुपए तो अपने को धूप दसवें में डिस्काउंट मिलेगा, नहीं? कब क्या इंतजार रहे उसका? सुना नहीं बाबू जी क्या कहा उन्होंने? है, क्या कहा था बोलो आप? क्या कहा था उन्होंने? आप देखना, विजन देखना, विजन, अंदर का विजन, अंदर का विजन। इधर वाला कह रहा है कि तुम जो दे रहे हो मुझे रतन दे रहे हो, और वो कह रहा है कि मैं तुझे पत्थर दे रहा हूं, तू मुझे रतन दे रहा है। दोनों के बीच के अंदर का ये व्यापार। एक कह रहा है कि तू मुझे रतन दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं तो तुझे पत्थर दे रहा हूं, तू मुझे रतन दे रहा है। बात पकड़ में आ रही है आपको? है क्या बात पकड़ में नहीं आई है आपको? है विजन, विजन,
है? अजीत भैया, श्रीमद ने क्या कहा? मैं तो तुझे पत्थर के टुकड़े दे रहा हूं, रतन तो तू दे रहा है मेरे को, है? कितना अंतर है पात्रता का, बाबूजी, पात्रता का कितना अंतर है? कितना देखना, मोक्ष मार्ग और ये जो पंच परमेष्टि के समूह में सम्मिलित होने वाले जीव की पात्रता अद्भुत होती है, अलौकिक होती है। अभी तो प्रथम भूमिका की बात है। क्या उसके चित्त की आप कल्पना तो करो, क्या कोमलता रही होगी, कितना अंदर में क्षमा भाव होगा। जब ये धर्म प्रकट होगा तो क्या अंदर की शांति होगी। अभी तो बाहर देखो, हमारा पत्थर से मोह नहीं छूटता है, तो ये अंदर की बात कहां समझ में आए, है? आत्म कल्याण की धधक जो अंदर की है, वो जीव की पात्रता है। मुझे तो इतनी बातों का निर्णय करना है। क्या बात का निर्णय करना है? कि जो मैं दुखी हो रहा हूं, दुख दूर करने का उपाय क्या है, और यह उपाय मुझे शास्त्र सुनने से मिलेगा, ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक। ओहो, कैसे शास्त्र सुनता है बाबूजी? है घड़ी देखकर? अपन जिसको विकथा का रस आता है, जिसको राजनीति की चर्चा होती है, वो कभी इधर उधर की चर्चा करते, हो इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। नहीं होता है? रस कितना है? अति प्रीतिपूर्वक, और उसके शास्त्र सुनने की प्रीति, जिज्ञासा, कंसंट्रेशन, सबके पीछे अंदर में यह है कि मुझे यहां से विधि मिलेगी, मुझे यहां से उपचार मिलेगा, मुझे यहां से तरीका मिलेगा। काई का तरीका मिलेगा? कि कैसे सुखी हुआ जाए। क्योंकि उसका प्रश्न ही यही है। चलो, हमने पूजा में, हमने स्वाध्याय में हमारे इस प्रश्न के साथ तरीका ढूंढा है क्या बाबू? उसको और क्या काम है? मुझे तो सुखी होने की विधि पता करनी है। ऐसा प्रश्न अंदर में, और उत्तर के लिए उद्यमवंत, अत्यंत प्रीतिपूर्वक क्या करता है? वह शास्त्र सुनता है। अब जो उसमें कुछ उसको डाउट हो तो पूछता है, कुछ पूछना हो तो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचार करता है। कितनी बार? कब तक? आगे लिखा है, कब तक? जब तक वह निर्णय तक नहीं पहुंचे सत्य अर्थ के, है? बारंबार विचार करता है। हाँ, उन्होंने कहा कि तू जीव है, तू शरीर नहीं। मैं जीव हूं, कैसे 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 कैसे? हाँ, कर्म से भिन्न है। हाँ, मैं कर्म से भिन्न हूं, कैसे 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 कैसे? ये उदैहिक भाव है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। अच्छा, तो ये अंदर में चलती है 24। बारंबार। एक बात समझना, आप जब तक जो यहां सही अर्थ, सही पद सुन रहे हैं, उनका अर्थ को जितनी बार अंदर में आप विचार करके स्वयं निर्णय तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आपका धीरे धीरे सिद्धांत दृढ़ नहीं होगा। ये विधि है। जो बात आपको यहां सुन रहे हैं, आचार्य भगवंत ने बताई है, उसका आप अंतरंग में बैठकर विचार करें, क्या सही क्या सही, और आप अपने जो क्वेश्चन है वो भी एराइज करें। वहां से जो उत्तर मिले हैं वो भी आप शांति से सुने, उन उत्तरों को फिर इधर घटित करके देखें, इज इट ओके, राइट है या नहीं है। ये काम चलते रहना चाहिए, है? कितना समय चलता है अपना? बोलो भाई, जल्दी बोलो, कितना समय चलता है? बहुत सरल मोक्ष मार्ग है। इसको हमने सही विधि नहीं अपनाकर बहुत कठिन कर दिया।
बहुत कठिन नहीं है बाबूजी ये। और वो विधि कौन सी है? सब अपनी मर्जी की विधि है। हाँ, कठिन कर दिया, बाकी है सरल। ठीक है, चलो अब आप में से यहां तक अपना समय हो गया। क्या क्या बातें हो गई है नवीन श्रोता के संबंध में? 5 तो उसके प्रश्न है, उन उत्तर के लिए वो विचारशील है। उत्तर कहाँ मिलेंगे? वो शास्त्र सुनने से मिलेंगे। ऐसा वो विचार करके अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है। ठीक है, अब आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। ये पूरा कंपोजिट जिसकी क्वालिटी है उसकी होनहार भली है। ठीक है, विशेष चर्चा पर